जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी लोगों को। तो ये अक्षय तृतीया में जो कृष्ण भगवान को, जो गोपाल जी को चंदन का श्रृंगार करते हैं, चंदन का लेप करते हैं, तो सबके मन में, जो जानता नहीं है उसके मन में ये शंका जरूर रहती है कि क्यों करते हैं, क्या वजह है इसको करने की। तो इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है और ये सत्य घटना है, ये कोई झूठी नहीं है कि मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। भगवान ने साक्षात दर्शन दिया था और वो दर्शन दिया था वैष्णव संप्रदाय के गुरु थे, उनका नाम था माधवेंद्र पुरी जी महाराज। तो माधवेंद्र पुरी जी महाराज जो थे वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो गोवर्धन पर्वत की तलहटी में गोविंद कोटि के पास रहा करते थे और निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण का जाप किया करते थे। निरंतर जाप उनका चलता था। ये एक दिन क्या हुआ कि वो वहीं पे जाप कर रहे थे और जाप करते करते प्यास की वजह से मूर्छित होने लगे। इतने में एक बहुत सुंदर सा बालक आता है, बहुत मनमोहक छवि, दिव्य छवि वाला एक बालक आता है उनके पास और कहता है कि माधवेंद्र पुरी जी महाराज, आपको प्यास लगी है क्या? और प्यास की वजह से ही वो मूर्छित हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि मुझे प्यास लगी है? तो उन्होंने कहा, वो जो दिव्य बालक थे उन्होंने बोला कि मैं यहीं से पास से निकल रहा था तो मुझे लगा आपको प्यास लगी होगी, तो मैं आपके लिए ये दूध का गिलास लाया हूँ, वो भी ताज़ा ताज़ा, तो आप इसको पी लीजिए। तो उस पहले तो वो देखते रह गए, इतना प्यारा बालक उन्होंने कभी नहीं देखा था। इतना दिव्य स्वरूप था कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, ये माधवेंद्र पुरी जी ने कहा था। तो फिर बाद में उन्होंने वो गिलास जो उन्होंने दूध दे गए थे तो वो दूध पिए, तो दूध पी के भी उनको ऐसा लगा मानो वो अमृत पी रहे हो। मतलब ऐसा स्वाद उन्होंने अपने पूरे जीवन में दूध में नहीं देखा था, नहीं मतलब ऐसा स्वाद उनको कभी नहीं मिला जैसा दूध का स्वाद उस बालक के गिलास में था। फिर बाद में क्या हुआ, वो पूरे टाइम बस उसी बालक को निहारते रहते थे। आंख बंद करें तो वही बालक दिखे, आंख खोलें तो वही बालक दिखे। मतलब इतने मन मोहित हो गए थे वो माधवेंद्र पुरी जी महाराज उस बालक के ऊपर कि 24 घंटा बस उनको लगे कि बस वो बालक आ जाए, बस वो बच्चा आ जाए, बस वो आ जाए। ऐसे एक दिन क्या हुआ कि इतने माधवेंद्र पुरी जी महाराज उस बालक को लेकर इतने बेचैन हो गए कि कब मुझे कैसे करके वो बालक फिर से मिल जाए। एक दिन क्या हुआ कि वो सो रहे थे, सोते सोते जाप कर रहे थे, जाप करते करते उनकी नींद लग गई, निद्रा लग गई। फिर वो बालक उस सपने में आते हैं और कहते हैं, माधवेंद्र पुरी पहचाने मुझे? तो वो तो सोच के, मतलब देख के तो वो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं माधवेंद्र पुरी जी महाराज कि ऐसा लगता है कि जैसे उनको संसार की सारी खुशियाँ मिल गई हों उस बालक के रूप में। फिर वो बालक बोलते हैं कि माधवेंद्र पुरी, मैं ही श्री कृष्ण हूँ और मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने हाथ जोड़ के माधवेंद्र पुरी जी ने बोला कि बोलिए प्रभु, आप आदेश दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपके सारे कार्य, और मैं तो धन्य हूँ कि आपने मुझे चुना इतने भक्तों में। तो उन्होंने आदेश मांगा कि क्या है, क्या अनुग्रह किया बहुत। फिर उन्होंने बताया कि ये घटना जो है अंग्रेजों के टाइम की है, जब अंग्रेज सारे मंदिरों से विग्रहों को क्षतिग्रस्त कर रहे थे। उसी टाइम पे एक पुजारी ने, जो मेरी सेवा करते थे, कि तो उन्होंने मेरे विग्रह को झाड़ियों में छुपा दिया है जिसमें कि मेरे विग्रह को कोई नुकसान ना हो। तो मैं इतने सालों से उस जंगल में हूँ, उन झाड़ियों में हूँ, तो तुम ले आओ और मुझे अपने पास रखो और
मुझे चंदन के लेप से शीतलता प्रदान करो, क्योंकि मैं गर्मी में इतने सालों से बहुत तपित हो गया हूँ। फिर इतना कह के वो चले जाते हैं और माधवेंद्रपुरी जी महाराज की निद्रा खुल जाती है, नींद खुल जाती है। फिर जब वो सुबह उठते हैं, जैसी नींद खुलती है बेचैन हो जाते हैं कि कितनी जल्दी सुबह हो और मैं सबसे बात करूं। और जैसी नींद खुलती है, सुबह होते हैं, फिर वो जाते हैं अपने जो भी उनके बड़े उनसे बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, सबसे बात करते हैं कि मुझे आज ऐसा सपना आया, सपने में साक्षात भगवान आए। और तो सब जितने भी वहाँ पे लोग थे वो सब कहते हैं कि माधवेंद्र तुम धन्य हो, जो कि तुमको भगवान ने दर्शन दिए। और जहाँ पे उन्होंने बोला है, जिस पर्वत में, पहाड़ में बोला है, झाड़ियों में बोला है, वहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं कि सही है कि नहीं। तो जब वो उस झाड़ियों की तरफ जाते हैं और जब जिस स्थान पे भगवान ने बताया था, तो वहाँ पे जब जाके देखते हैं तो एक विग्रह देखते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक विग्रह थे। तो फिर उस विग्रह को माधवेंद्रपुरी जी लेकर आते हैं और उनका चंदन से लेप करने के लिए कहते हैं। तो फिर रात में फिर सपना आता है कि तुम कौन से चंदन से मुझे वो करोगे, लेप लगाओगे। तो फिर माधवेंद्रपुरी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप ही आदेश दीजिए, मुझे कैसे आपको लेप लगाना है, कैसे आपका चंदन का श्रृंगार करना है। तो फिर माधवेंद्रपुरी जी महाराज को कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम जाओ और पुरी के जंगल में मलय पर्वत है, पुरी में मलय पर्वत है, वहाँ से जाकर तुम मलयागर चंदन लेके आओ। तो माधवेंद्रपुरी जी चल देते हैं पुरी की तरफ, जगन्नाथपुरी जिसको कहते हैं, वहाँ की तरफ चलते हैं। तो वहाँ जाके वो राजा से सारा वृतांत बताते हैं। तो राजा भी बहुत खुश हो जाते हैं माधवेंद्रपुरी जी महाराज से और उनको बहुत सारा चंदन देते हैं और कपूर देते हैं। तभी ये जो अक्षय तृतीया के दिन ही वो लेकर आए थे माधवेंद्रपुरी जी, और कन्हैया जी का, गोपाल जी का चंदन का श्रृंगार किया था, लेप किया था। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि अक्षय तृतीया से 21 दिनों तक वैष्णव संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो विग्रह को, कृष्ण भगवान के विग्रह को चंदन का लेप देते हैं, जिससे कि उनके शरीर की जो गर्मी है वो निकलती रहे और कन्हैया को हमारे ठंडक मिलती रहे, ठंडे ठंडे रहें। तो यही कारण है अक्षय तृतीया में चंदन का लेप करने का। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।